हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। स्वागत है आप सभी का तैयारी विद विपिन में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने कल यानी कि कह सकते हैं 2 सितंबर से एक सीरीज स्टार्ट की जो कि है आपकी यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम को लेकर। पेट एग्जाम में जो आपके 20 मार्क्स का डीआई का सेक्शन पूछा जाता है उस सीरीज को हमने स्टार्ट किया। कल पार्ट नंबर फर्स्ट की क्लास हुई और आप सबका बहुत प्यार मिला। आप सबसे मैंने बहुत पहले ही एक पोल करवा के पूछा था कि क्या पेट की लाइव क्लास चाहते हो या फिर पेट की क्लास चाहते हो, तो आपने कहा था हाँ जी सर क्लास चाहते हैं। तो अभी तो आपको ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल रही हैं, बट अगर आप चाहते हो कि आप लाइव भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 3-4 क्लासेस हो जाएं। अगर आप लाइव आना चाहते हो तो आप कमेंट करके नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर लाइव पढ़ाया करिए, तो मैं लाइव भी स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज है हमारा डे नंबर 2 या फिर हम कह सकते हैं आज ये डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम फिर से डीआई के सेक्शन को ही कवर करने वाले हैं। और मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, यकीन करिए अगर डेली आप केवल आधे घंटे का टाइम निकाल के इस वीडियो को देखोगे तो 20 में से कोई एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला। पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सही करके आओगे, बेहतर करके आओगे। स्टार्टिंग के 10-12 दिन मैं लेवल थोड़ा सा डाउन रखूंगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। देखो हाई लेवल आपके एग्जाम में आना भी नहीं, जो साफ सुथरी बात है। मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है, तो सारे ही टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। पहले शुरुआत में जो 8 से 10 क्लासेस आपकी होंगी वो थोड़ा सा बेसिक होंगी, बिल्कुल बेसिक भी नहीं बट थोड़ा सा बेसिक होंगी, जिनसे कि आप में से जो नए हैं वो ग्राफ को अच्छे से समझ जाएं। जब आप ग्राफ से डेटा निकालना सीख जाओगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज सीख जाओगे, तो फिर आपको आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पहली वीडियो में भी आपसे कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि अगर वैसे तो मैं जो कंटेंट बना रहा हूं वो आपका पूरा इंग्लिश में ही बना रहा हूं, एक्सप्लेन मैं हिंदी में ही करूंगा, डोंट वरी। बट अगर आपको ऐसा लगता है या फिर आप में से कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जो ये चाहता हो कि सर ये जो कंटेंट अगर हिंदी में भी क्वेश्चन मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, तो मैं हिंदी में भी क्वेश्चन डाल दूंगा। थोड़ा सा मेहनत मुझे करनी पड़ेगी बट मैं डाल दूंगा। लेकिन पहली वीडियो में किसी के भी कमेंट में कमेंट में किसी ने भी ये नहीं कहा कि सर प्योर हिंदी चाहिए, इसलिए मैंने आज की जो सेशन है, आज का जो क्लास है, उसको भी पूरा इंग्लिश में ही बनाया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए ये सारी क्लासेस, इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लाइक कर दिया करिए, शेयर करने में कोई कंजूसी मत किया करिए। स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को और चलते हैं हमारे पहले नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सब कुछ विजिबल हो रहा होगा, विजिबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत महसूस हो तो आप मुझे बताइएगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, फिर भी अगर आप चाहो तो मैं इसको जूम कर सकता हूं। ये लो, मैंने इसको जूम कर दिया। वैसे रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन चलिए फिर भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने आपसे कल क्या बताया? मैंने कल आपको बताया कि जब कभी भी हमारे सामने डीआई का क्वेश्चन आएगा तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा होगा डायरेक्शन को रीड करेंगे, और डायरेक्शन को रीड करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमें ग्राफ दिया है उसमें इंफॉर्मेशन का टाइप क्या है, कैसी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। डायरेक्शन में लिखा हुआ है फॉलोइंग लाइन ग्राफ, आपके सामने ये रही ऊपर डायरेक्शन। लिखा हुआ है फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो शुगर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड श्रीलंका ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2007 टू 12। 2007 से 2012 तक इंडिया और श्रीलंका ने कितनी शुगर, शुगर समझ रहे हो ना, चीनी जिसको आप कहते हो, कितनी चीनी का इन्होंने प्रोडक्शन किया, कितनी चीनी इन्होंने प्रोड्यूस की, उत्पादन जिसको आप कहते हो, कितनी चीनी का उत्पादन किया, वो डेटा हमें यहाँ पे गिवन है। अब इंडिया कौन है, श्रीलंका कौन है, इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये वाला जो साइन है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो स्क्वायर का शेप आपको दिख रहा है ये श्रीलंका को रिप्रेजेंट करेगा। अब बेसिकली लाइन ग्राफ आपके सामने है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि लाइन ग्राफ क्या होता है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन जब लाइन के फॉर्मेट में किया जाता है तो उस ग्राफ को लाइन ग्राफ कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कई सारी लाइन है और लाइन के फॉर्मेट में ही आपका डेटा रिप्रेजेंट कराया जा रहा है। तो बात समझ में आ गई कि 2007 से स्टार्ट हुआ, 2012 तक की बात करनी है, और 2007 से 2012 तक इंडिया और श्रीलंका ने कितनी शुगर प्रोड्यूस की, इसका डेटा हमें गिवन है। तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम 2007 टू 8 फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से 8 में जो प्रोडक्शन है वो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में ही मैंने आपको ये बात समझाई थी। आपको अगर याद होगा तो राम का या राज का कोई एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था
कि कोई भी सर्टेन वैल्यू प्रीवियस के कंपैरिजन में चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है या फिर कितने परसेंट डिक्रीज हो रही है, इसको कैसे फाइंड करते हैं कल की क्लास में बता चुका हूं। ऊपर आपकी प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी साइड में, वहां से प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो, जो नए हैं, जो आज सेकंड नंबर वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया की। 2007 की बात करें तो इंडिया का 2007 में जो प्रोडक्शन है वो देखो हमें गिवन है कितना है 70। तो बात करनी है 2007 और 2008 की। 7 में जो प्रोडक्शन है वो है 70 और 8 की बात करें तो 8 का प्रोडक्शन है 64। अब अगर आप ध्यान दो तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन तो घट गया भाई, पहले 70 हुआ करता था, अभी 64 है, इसका मतलब प्रोडक्शन पहले की कंपैरिजन में क्या हुआ, घट गया। अब कितना घटा है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 70 से 64 हुआ तो कमी हुई है 6 की। आपने कहा ठीक है सर, अपॉन कितना कर देंगे, 70 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू कहां से कम हुआ, 70 से कम हुआ, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। अपॉन में हमेशा इनिशियल वैल्यू ही लेते हैं जब भी कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या कितने परसेंट डिक्रीज हुआ इसकी बात करनी होती है। देखो ये जीरो और ये जीरो तो खत्म हो जाएगा, यहां से हमको मिलेगा 60 बाई हो जाएगा 7, इसको हम कह सकते हैं 8 होल 4/7%, जो कि आपका अवेलेबल है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में अवेलेबल है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपकी ग्राफ पे क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, फिर से मेरी बात सुन लो, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये 3 टॉपिक का जो बेसिक है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एवरेज निकालना सबको आता है, रेशियो फाइंड करना सबको आता है, बट परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और उसी दिक्कत के चलते आप क्वेश्चन गलत कर बैठते हो। तो अगर परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में एक मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें परसेंटेज के पार्ट नंबर 1 की क्लास को देख लीजिएगा। पूरी क्लास अगर नहीं भी देख रहे हो तो केवल पार्ट 1 वाली क्लास को देख लेना, वहां पे मैंने टोटल 5 केस डिस्कस किए हैं। उन 5 केसेस को अगर पढ़ लोगे तो वहां के लिए तो वो काम देंगे ही देंगे, डीआई के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी विजिबिलिटी होगी, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, तो मैं जूम नहीं कर रहा हूं, जो जैसा है वैसा ही रखता हूं। और क्वालिटी जैसे बहुत लोग 240 या 360 पिक्सल पे देखते हैं, तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया करो, एकदम साफ और मस्त दिखाई देगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ श्रीलंका फ्रॉम 2007 टू 2010। भाई श्रीलंका का एवरेज प्रोडक्शन हमको बताना है, कहां से कहां, 7 से लेकर 10 तक। तो देखो 7, अब एक काम करो, निकालना क्या है, निकालना हमें एवरेज है। एवरेज क्या कहता है, एवरेज कहता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास है उनका टोटल सम निकाल लो, कुल योग बटे कुल पदों की संख्या, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो कॉन्सेप्ट है एवरेज का। तो पहले तो कुल योग निकालो। 2007 में श्रीलंका की बात करें तो उसका प्रोडक्शन हमें 55 गिवन है, प्लस 2008 की बात करें तो प्रोडक्शन हमें 48 गिवन है, प्लस 2009 की अगर बात करें तो प्रोडक्शन हमें 75 गिवन है, और 2010 की अगर बात करें तो प्रोडक्शन हमें 50 गिवन है। अपॉन किसके हो जाएगा, क्योंकि हमको एवरेज बताना है 7, 8, 9, 10, तो 4 से क्या करो, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, सबको ऐड करो। सबको जब हम ऐड करेंगे तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 55, 48, 75, 50, ठीक है। सबको जोड़ो, 5, 5, 10, 8, 18, एक बचेगा, 5, 1, 6, 4, 10, 7, 17, 5, 22, 228 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 4 7 28, यानी कि 57 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। तो सिंपल सा काम करना था, श्रीलंका की बात की गई, 2007 से 2010 तक उसका जो भी प्रोडक्शन था उसका एवरेज फाइंड करना था, हमने आसानी से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम प्रोडक्शन टू एवरेज प्रोडक्शन फॉर इंडिया। अब ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा आपको रेशियो बताना है, किसके साथ साथ, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन रहा हो इंडिया का उसका रेशियो फाइंड करो एवरेज प्रोडक्शन फॉर इंडिया। तो पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन देख लो कितना है। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, अरे आपके सामने ग्राफ है, ग्राफ में जिस भी ईयर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ हो वही देख लो। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे 73, अगर इंडिया की बात की जाए 73, 60, फिर 60, 45, 64, 70, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा 73 है। तो मैक्सिमम तो ठीक है, अगली बात कर लो जरा एवरेज प्रोडक्शन निकाल लो।
एवरेज प्रोडक्शन के लिए क्या करोगे, फिर वही काम, जितना भी प्रोडक्शन है सबको ऐड करके जितने भी ईयर हैं उनसे डिवाइड करो। स्टार्ट करो इंडिया को कहां से, 70 से, तो 70 2007 में, 64 2008 में, 45 2009 में, इसके बाद 60 2010 में, 60 फिर से 2011 में, और 73 2010 में, नहीं 2012 में, अपॉन टोटल कितने ईयर हैं, 1 2 3 4 5 2 2 4 सॉरी 6 है, अपॉन कर दो 6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। जब ऊपर वाली सारी वैल्यूज ऐड होंगी तो ये 372 के आएंगी, अपॉन में 6 है और यहां से हमको 62 मिल जाएगा। अब रेशियो बताना है तो बताओ रेशियो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन 73 है, एवरेज प्रोडक्शन 62 है, इसका मतलब जो राइट आंसर है वो 73:62 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। इस बात में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस पर्टिकुलर डीआई का, एक डीआई पे आप सब जानते हो कि टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो हर एक डीआई में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे और पर डे मिनिमम हम लोग 2 डीआई डिस्कस करेंगे। 2 डीआई मिनिमम डिस्कस करना ही करना है, 2 से ज्यादा हो सकता है बट 2 से कम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, What is the difference of the total production of these two countries during 2007 to 2012? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है, जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है इन दोनों कंट्रीज का, वो दोनों कंट्रीज आपकी इंडिया और श्रीलंका है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया का टोटल प्रोडक्शन निकालने की जरूरत है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं निकालेंगे? अरे इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि इसके जस्ट पीछे इंडिया का टोटल प्रोडक्शन 372 आपने निकाल रखा है, तो उसी को यूज करो ना। तो इंडिया का तो पता है कि टोटल प्रोडक्शन 372 है। अब अगर हम बात करें किसकी, श्रीलंका की, कि श्रीलंका का टोटल प्रोडक्शन कितना है, तो वो हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्शन देखो जरा श्रीलंका को, श्रीलंका की वैल्यू एक तो 55 48, अब इनको ऐड कर लो, 55 48 75 50, इसके बाद है 64 और लास्ट में है 58। सबको जब आप ऐड करोगे तो ये ऐड होने पे आएगा 350 के इक्वल, और अगर ये 350 के इक्वल आएगा तो हमको तो डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कैसे निकालोगे, 372 इंडिया का है, श्रीलंका का 350 है, माइनस करने पे हमें 22 के इक्वल मिलेगा, यानी कि दोनों का इन सारे ही ईयर्स में 2007 से लेकर 12 तक पूरे ईयर्स में जो डिफरेंस निकलेगा प्रोडक्शन का वो 22 के इक्वल होगा। यही हमारा आंसर होगा। आंसर आपका अवेलेबल है ऑप्शन नंबर 3 में। एक और क्वेश्चन बचा है, जरा उसको भी डिस्कस कर लो। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फॉर श्रीलंका ड्यूरिंग विच पीरियड इट्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस मैक्सिमम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। लास्ट में देखो एक ऐसा क्वेश्चन मैं जरूर डाल देता हूं जो आपका ऑप्शन पे डिपेंड हो। अब ग्राफ के ऊपर ना जाओ, ऑप्शन को 1 बाई 1 उठाओ और ऑप्शन से देखो कि कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले तो क्वेश्चन को समझो कि वो कह क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि श्रीलंका के लिए आपको बताना है कि कौन सा पीरियड ऐसा रहा है जहां पे श्रीलंका का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है और मैक्सिमम हो, इंक्रीज हुआ है और मैक्सिमम इंक्रीज हुआ हो, किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। आप मुझे एक बात बताओ, पहला ऑप्शन आपको क्या गिवन है, पहला ऑप्शन हमें गिवन है 2007 से 8। अब श्रीलंका की बात करो, श्रीलंका 2007 में 55 था और 2008 में 48 हो गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहां प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, जबकि क्वेश्चन ने साफ साफ यहां लिख रखा है इंक्रीजेस, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसी के बाद अगला जो आपका ईयर है वो 2008 से 9 के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 का प्रोडक्शन है 48, 9 का प्रोडक्शन है 75। तो देखो 48 से कितना हो गया, 75 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 27 इंक्रीज हुआ। ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे वाले आंसर्स को भी चेक करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन हमें गिवन है 2009 से 10। 2009 से अगर 10 की बात करें
तो 9 का प्रोडक्शन है कितना 45 और 10 का प्रोडक्शन है 60। श्रीलंका की बात करनी है, इंडिया का डेटा मत देख लीजिएगा। 45 से 60, अब आप बताओ 45 से 60 इंक्रीज तो हुआ बट केवल कितना, केवल 15 इंक्रीज हुआ। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका 2010 से 11 का है। 2010 में देखो, 10 में जो श्रीलंका का प्रोडक्शन है वो 50 है और 11 में कितना हो गया 64 हो गया। इंक्रीज तो हुआ 14 इंक्रीज हुआ। तो गिवन ऑप्शंस में से मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहां हुआ, सबसे ज्यादा हुआ है 2008 टू 2009 में। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2008 टू 2009 विच इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर सेकंड। तो उम्मीद है कि पहली जो डीआई हुई आज के इस सेशन की, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। और अगर समझ आया है तो एक और डीआई को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगली जो डीआई है ये वो डीआई है जिसका आपके एग्जाम में आना श्योर है, क्योंकि टेबुलेशन पे तो क्वेश्चन आना ही आना है 101%। तो इसलिए मैं हर क्लास में टेबुलेशन की कोशिश करूंगा एक डीआई जरूर हो। तो पहला काम, पहला वही पुराना काम, इंफॉर्मेशन रीड करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद तब आएंगे हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन पे। ये मैंने आपका ये ग्राफ सेट कर दिया क्योंकि पहला पेज जो है वो आपको बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर दिखे। तो पहले इंफॉर्मेशन देखो, लिखा हुआ है डायरेक्शन में स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। भाई आपके पास जो टेबल है उसको आप अच्छे से स्टडी कर लो और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर करो। इंफॉर्मेशन में यह भी लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड विद 5 कॉलेजेस ओवर द इयर्स, यानी कि टोटल हमारे पास 5 कॉलेजेस हैं विच आर नेम्ड एज PQRSNT। टोटल 5 कॉलेज हैं और इनके नाम है PQRST। अलग अलग ईयर्स में, यानी कि 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 में कौन से कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ, इसका डेटा हमको इस टेबल में गिवन है। आपने कहा ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि टोटल 5 कॉलेजेस हैं और अलग अलग ईयर्स में कौन से कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ, इसका डेटा हमको इस क्वेश्चन ने बता रखा है। मैंने कहा आप बिल्कुल सही समझे। अब स्टार्ट करो क्या, वन बाय वन एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है वो ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर कॉलेज आर फॉर ऑल द ईयर्स। भाई कॉलेज आर में टोटल कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं सारे ईयर्स में मिला के, उसका आपको एवरेज बताना है। लिखा हुआ है ना व्हाट इज द एवरेज, तो एवरेज निकालना तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कैसे फाइंड करोगे एवरेज, किसकी बात करनी है, कॉलेज आर की बात करनी है। तो कॉलेज आर के सारे ईयर्स में टोटल स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट हुआ उसको पहले क्या करो, ऐड कर लो, क्योंकि टोटल सम तो निकालना ही पड़ेगा। आर देखो ये रहा 400, 380, सबको यहीं पे नीचे ऐड कर लिया जाए। देखो 0 0 0 0 तो पहली वैल्यू तो 0 आ जाएगी। 0 8 1 9 3 12 12 और 9 21 2 बचेगा। 4 2 6 3 9 9 4 13 13 4 17 17 और 3 20, यानी कि टोटल जो एनरोलमेंट हुए हैं वो 2010 हुए हैं। गिवन ईयर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 5 4s are 20, 5 0 0, 5 2s are 10, यानी कि जो एवरेज एनरोलमेंट निकलेगा कॉलेज आर का ऑल द ईयर्स में वो 402 के इक्वल होगा विच इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, केवल आपको एवरेज फाइंड करना था। नेक्स्ट पे मूव करो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ फ्रॉम कॉलेज क्यू इन 2009 90% of the students enrolled appeared in competitive examination, out of which 75 students passed, how many students passed in the examination। क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इस बात को समझो। एग्जाम में क्या होता है, हम बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में कभी कभी इतना फास्ट क्वेश्चन को रीड कर जाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वो हमसे पूछना क्या चाहता है, हम इस बात को समझ ही नहीं पाते। तो आपके पढ़ने की स्पीड कितनी ज्यादा है मैंने नहीं, ये नहीं रखता है। मैटर ये करता है कि आप कितनी भी स्पीड से पढ़ो बट एक बार में ही क्वेश्चन को रीड करके आपको क्वेश्चन का डेटा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन ने बताया क्या है और वो हमसे पूछना क्या चाहता है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलेज क्यू का 2009 में जितने भी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ उसमें से 90% स्टूडेंट ने क्या किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर हुए, इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं।
उसमें से भी 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो गए। तो आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हुए। सबसे पहले बात किसकी करनी है? कॉलेज क्यू की। किस ईयर की बात करनी है? 2009 की। अब अगर कॉलेज क्यू की बात करनी है 2009 की, तो आप खुद मुझे बताओ कि 2009 में कॉलेज क्यू में टोटल इनरोलमेंट कितने हुए। ये रहा कॉलेज क्यू 2009, ये रहा नीचे, यानी कि टोटल जो इनरोलमेंट हुए हैं, टोटल इनरोलमेंट ये आपके हुए हैं 360। अब इस 360 का 90% स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहा है। तो 360 का 90% अगर हम निकालेंगे तो 90 से मल्टीप्लाई करके 100 नीचे लेना पड़ेगा, तभी तो 360 का 90% निकलेगा। अब इसको कैलकुलेट मत करो, डायरेक्ट इस बात को समझो कि ये जो भी वैल्यू आएगी वो उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, और हमें तो पास का डेटा बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस वैल्यू के 75% स्टूडेंट पास हो गए। तो अगर इसका मैं 75% निकाल लूं तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने स्टूडेंट पास हुए। देखो, एक तो ये डबल जीरो, ये डबल जीरो खत्म, 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स, 9 9 81, 81 3 243, यानी कि जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें से 243 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हो गए। यही हमें बताना भी था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, हल्का सा कैलकुलेशन था, समझने की देरी थी, बाकी कुछ नहीं था। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन 2007 from all the colleges together and overall 40% of the students enrolled for a computer course, total how many students enrolled for these courses? 2007 की बात हो रही है, सारे ही कॉलेजेस से मिलाकर टोटल जितने भी इनरोलमेंट हुए उसमें से 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर कोर्स सीखने चले गए। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर कोर्स सीखने कितने लोग गए। पहला काम तो ये करो कि 2007 में टोटल कितने इनरोलमेंट हुए आपको ये पता होना चाहिए, वो भी सारे कॉलेजेस में। तो बात करनी है 2007 की। 2007 में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल इनरोलमेंट कितना हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर सबको ऐड कर लीजिए। सबको किसको किसको? 480, 350, इसके अलावा 380 प्लस 500 प्लस 540। आपने कहा ठीक है सर ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे 0 0 0 0 0 ही हो जाएगा, 8 5 13 13 8 हो जाएगा, 21 21 और 4 हो जाएगा 25, 2 बचेगा, 4 2 6 3 9 3 12 12 और 10 22। इतने हो गए टोटल एनरोलमेंट। अब इसमें से 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर कोर्स सीखने चले गए। तो कंप्यूटर सीखने कितने लोग गए यही तो हमको बताना है। 2250 का हम निकाल लेंगे 40%, 2020 खत्म, 225 का 4 टाइम्स 900 के इक्वल होगा, यानी कि टोटल 900 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर कोर्स सीखने गए। ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल। खत्म क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और है, फटाफट उनको भी डिस्कस कर लो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड विद कॉलेजेस टुगेदर इन 2009 टू दैट इन 2010? भाई 2009 में टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 2010 में टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रेशियो क्या है। तो आसान तो है, अगर रेशियो बताना है तो पहले 2009 में टोटल इनरोलमेंट कितने हैं हम ये निकाल लेंगे, इसी तरीके से 2010 में टोटल इनरोलमेंट कितने हैं हम ये निकाल लेंगे, फिर रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो पहला काम तो ये करो कि 2009 के टोटल इनरोलमेंट कितने हैं ये फाइंड करो। 2009 की सारी वैल्यूज को ऐड कर लो, किसको किसको? 460, 360, 430, 470, 480 सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी ना, ये वैल्यू आएगी 2220 के इक्वल। इसी तरीके से जब आप 2009 हो गया ना, अब 2010 ले लो। 2010 के जब डेटा को ऐड करोगे 470, 340 और 390, इसको जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2260 के। अब मैंने ऐड कर रखा है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बाकी ऐसा मत सोचना कि सर तो सीधे ही लिखे दे रहे हैं, ऐड करने में कुछ नहीं जाता। रेशियो कितना हो जाएगा? तो 2200 का हमको रेशियो बनाना है 2260 के साथ, 0 0 खत्म, 2 से चला जाएगा 110 टाइम्स, 2 से चला जाएगा 113 टाइम्स, 110 रेशियो 113, ये आपके ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है।
बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट, फटाफट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का सेशन खत्म। कह रहा है इन 2008 फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस टुगेदर 10% स्टूडेंट्स इनरोल्ड वेंट अबोर्ड, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट अबोर्ड। अरे भाई अब्रॉड, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो 2008 के ऑल कॉलेजेस का डेटा देख लो। 2010 में अगर टोटल इनरोलमेंट की बात करें तो टोटल इनरोलमेंट कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 2010 का अगर टोटल इनरोलमेंट हम देखें तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, 2110 के इक्वल आएगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, 2008 का ये सारा डेटा ऐड कर लेना है, 420, 324, 10, 524, 60 सबको ऐड कर लेना है। अब इसके 10% स्टूडेंट्स कहाँ चले गए, तो भाई 10% चले गए अब्रॉड। तो हमसे यही तो पूछ रहा है कि अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स हैं कितने, तो 2110 का अगर आप 10% फाइंड आउट करोगे, 0000 खत्म हो जाएगा, 211 आ जाएगा, और ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में अवेलेबल है। यकीन मानो अगर ये क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे वॉच करोगे, बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। भले ही आप कितने भी ज्यादा जानकार हो डीआई के, तो प्रैक्टिस ही कर लो। मेरे बताने से पहले खुद ही सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लो, और उसके बाद मेरे आंसर से मैच कराओ कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अभी मैंने कहा कि स्टार्टिंग में मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूं, बट कुछ दिन बाद मैं लाइव सेशंस भी लेके आऊंगा, जब आप लोगों की थोड़ी सी संख्या स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद मैराथन करा दूंगा, लाइव क्विज करा दूंगा। भाई लाइव क्विज कराने का मतलब है क्वेश्चन मेरे, आंसर आपके। तो इस तरीके से बहुत कुछ हो सकता है, बस आप सबका साथ चाहिए। मैंने थंबनेल में देख रखा है ना कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, एक गाना आपने सुना होगा ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। मैंने क्या कहा, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त मैथ पढ़ाता रहूं। तो चलिए फिर इसी बात के साथ मुलाकात होगी हमारी आपसे कल अगले सेशन में। चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।